हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं एक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2022 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग होती है 1979 टेक्सास में, जहां पर हम पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो एक घर पर क्राइम सीन की जांच करने आए होते हैं और वहां पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज़ मिलती है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक कमरे में टीवी चल रहा है जिस पर एक आदमी बोर्ड के ऊपर अच्छी बातें बता रहा होता है और लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए कहता है। तभी एक ऑफिसर वहां पर आता है और शेरिफ को बेसमेंट में चलने को कहता है। शेरिफ ऑफिसर के साथ बेसमेंट में जाता है और वो लोग वहां पर कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होकर 24 घंटे पहले का दिखाया जाता है, जहां पर हम मैक्सिन नाम की लड़की को देखते हैं जो ड्रग्स ले रही होती है। और तभी उसका बॉयफ्रेंड वेन वहां पर आता है। उसके बाद वो दोनों अपने ग्रुप के साथ टेक्सास में कहीं दूसरे टाउन में जा रहे होते हैं। उनके साथ उस ग्रुप में जैक्सन, बॉबी, आरजे और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन थे। वो सब मिलकर मूवी बनाने के लिए जा रहे होते हैं, जिसमें वेन प्रोड्यूसर था और आरजे कैमरा और डायरेक्शन का काम करता था और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन माइक का। और उस मूवी में जैक्सन, बॉबी, मैक्सिन एक्टर्स थे। वो लोग द फार्मर्स डॉटर की मूवी शूट करने के लिए जा रहे थे। उसके बाद वो सब गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जिसके बाद मैक्सिन और वेन खाने पीने का कुछ सामान लेने लगते हैं। तभी मैक्सिन वेन से कहती है कि वो फेमस होना चाहती है और वो चाहती है कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो, जिस पर वेन उससे कहता है कि जो भी वो चाहती है वो सब उसे मिलेगा। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक ऑक्स का एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसे देखकर मैक्सिन को अजीब फील होता है और उसे उल्टी आने लगती है। उसके बाद वो सब एक घर के पास आकर रुक जाते हैं और वेन घर के ओनर से बात करने के लिए जाता है और ओनर को आवाज़ लगाता है। तभी उस घर का ओनर हॉवर्ड वहाँ पर आता है और वेन पर गन पॉइंट करता है और कहता है कि वो कौन है। तभी वेन उसे याद दिलाता है कि उनके बीच में एक डील हुई थी उसका घर रेंट पर लेने के लिए, जिसके बाद हॉवर्ड को सब कुछ याद आ जाता है। उसके बाद वो सब अपना सामान निकालने लगते हैं और उसी दौरान मैक्सिन देखती है कि एक बूढ़ी औरत जिसका नाम पल होता है वो विंडो से उन्हें देख रही होती है और ये देखकर मैक्सिन को अजीब लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद हॉवर्ड उन सबको सामने वाले केबिन में लेकर जाता है और उनसे कहता है कि ये घर उसने वॉर के सोल्जर्स के लिए बनवाया था। उसी दौरान हॉवर्ड वेन से कहता है कि उसने तो कहा था कि वो यहाँ पर अकेला आएगा, जिस पर वेन उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है ताकि वो उन्हें वहाँ पर रहने दे। जिसके बाद हॉवर्ड मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। हॉवर्ड के जाने के बाद लॉरेन पूछती है कि क्या वो जानता है कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, जिस पर वेन कहता है कि हॉवर्ड को इस बारे में कुछ नहीं पता है। उसके बाद वो लोग फिल्म शूट करने लगते हैं। वो लोग वहाँ पर अडल्ट मूवी शूट करने आए थे, जिसके बाद वो सब कुछ सेट करके अडल्ट मूवी शूट करने लगते हैं। उसी दौरान मैक्सिन केबिन से बाहर आकर उस जगह को डिस्कवर करने लगती है और वहाँ पर उसे एक लेक मिलता है जहाँ पर वो बैठकर चिल करती है। तभी पल वहाँ पर आती है और मैक्सिन को देख रही होती है। तभी मैक्सिन अपने कपड़े उतार कर लेक में स्विमिंग करने लगती है और तभी हम उसके पीछे एक एलिगेटर को देखते हैं जो मैक्सिन का शिकार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन जब तक वो एलिगेटर मैक्सिन को पकड़ पाता, मैक्सिन लेक से बाहर आ जाती है। मैक्सिन वापस केबिन में जा रही होती है कि तभी मैक्सिन को पल दिखाई देती है, जो मैक्सिन को हाय करके अपने घर पर बुलाती है। मैक्सिन घर के अंदर आती है तो वो वहाँ पर रखे बर्तनों को देखती है जो काफ़ी गंदे होते हैं। तभी पल आती है और मैक्सिन को लेमनेड पीने को देती है। उसके बाद पल मैक्सिन को अपनी वेडिंग फोटो दिखाती है जो वॉर से पहले ली गई थी और कहती है कि वो भी पहले सुंदर हुआ करती थी और वो एक डांसर थी। तभी पल मैक्सिन से कहती है कि उसका चेहरा बहुत सुंदर है और वो बहुत खूबसूरत है। उसी वक्त पल मैक्सिन को टच करती है, जिससे मैक्सिन को अजीब लगता है। तभी हॉवर्ड वहाँ पर आ जाता है और उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर पल मैक्सिन को वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद मैक्सिन हॉवर्ड से छुपकर पीछे के दरवाजे से भागने लगती है और तभी उसे वेन मिलता है जो उससे कहता है कि अगला सीन उसका है। जिसके बाद वो कमरे में जाकर ड्रग्स लेती है और कहती है कि वो ऐसी लाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगी जो वो डिजर्व नहीं करती है। दूसरी तरफ हॉवर्ड घर के अंदर आता है तो वो टेबल पर लेमनेड के गिलास को देखता है और वो समझ जाता है कि घर के अंदर कोई आया था। उसके बाद सब लोग सेटअप रेडी करते हैं और मैक्सिन अपने सूट के लिए आती है। दूसरी तरफ पल मेकअप करती है और बालों को संवारती है ताकि वो खूबसूरत दिख सके। दूसरी तरफ मैक्सिन और जैक्सन इंटीमेट होकर शूट कर रहे होते हैं। वो सब सीन शूट कर ही रहे होते हैं कि तभी पल विंडो के बाहर से उन्हें ये सब करते हुए देख रही होती है
और पल मैक्सिन की जगह अपने आप को इमेजिन करने लगती है। उसके बाद पल होवर्ड के पास जाती है और होवर्ड से इंटीमेट होने के लिए कहती है, जिसके बाद पल उसके पास आकर इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी होवर्ड उसे रोकता है और कहता है कि वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका दिल कमज़ोर है। जिसके बाद पल उदास हो जाती है। उसके बाद केबिन में वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी लोरेन कहती है कि आज जो शूट हुआ वो उसे पसंद आया और वो चाहती है कि वो भी इस मूवी में काम करे, जिस पर आरजे को गुस्सा आता है और वो उसे मूवी में काम करने को मना करता है। लेकिन लोरेन उसकी नहीं सुनती है और कहती है कि उस मूवी को लोग उसकी स्टोरी की वजह से पसंद नहीं करेंगे, बल्कि लोग इस मूवी को इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि इस मूवी में अडल्ट सीन है। तभी वेन आरजे को बाहर ले जाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आरजे वेन से कहता है कि लोरेन अंदर बैठी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, वो एक अच्छी लड़की है। आरजे की बात सुनकर वेन को गुस्सा आता है और वो कहता है कि अंदर कोई भी अच्छी लड़की नहीं है, और ये कहकर वेन अंदर चला जाता है। उसके बाद लोरेन सीन के लिए रेडी होती है, जिसके बाद आरजे अंदर आता है और कैमरा पकड़कर शूट करने लगता है और लोरेन जैक्सन के साथ इंटीमेट होकर सीन शूट करने लगती है। उसके बाद रात में सब लोग सो रहे होते हैं और आरजे बाथरूम में बहुत रो रहा होता है क्योंकि जो उसने आज देखा वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा कुछ करेगी। आरजे को गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी की चाबी लेकर सबको छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो भी देखता है कि लोरेन उसके बिना कितना आगे जा पाती है। आरजे वैन स्टार्ट करके जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी वो गेट के सामने पल को खड़ा देखता है। आरजे उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी पल आरजे के करीब आकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन आरजे उसे रोकता है और कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी पल कहती है कि वो उसे वैसे क्यों नहीं देखता है जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, और ये कहकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन आरजे उसे रोकता है और उसे कहता है कि उन्हें चलकर उसके हस्बैंड को ढूंढना चाहिए। तभी पल नाइफ से आरजे पर स्टैब कर देती है और बार बार नाइफ से आरजे पर स्टैब करके उसे मार देती है। जिसके बाद वो डांस करने लगती है और वैन की की लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लोरेन उठती है और वो आरजे को अपने पास बेड पर नहीं देखती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और बाहर जाकर चेक करने लगती है। तभी वेन उसके पास आता है। तभी लोरेन वेन से कहती है कि शायद उसने आरजे को हर्ट किया है, जिस वजह से वो उसे छोड़कर चला गया है, जिस पर वेन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी लोरेन वेन से कहती है कि वो आरजे को ढूंढने में उसकी मदद करे, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आरजे को ढूंढने लगते हैं। वेन बान में आरजे को ढूंढता है और लोरेन आरजे को ढूंढते ढूंढते होवर्ड के घर के बाहर आ जाती है और उनकी हलचल सुनकर होवर्ड घर के बाहर आ जाता है और लोरेन को देखता है और उससे पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर लोरेन कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है। तभी होवर्ड उससे पूछता है कि क्या उसने उसकी वाइफ को कहीं देखा है, जिस पर वो उसे मना करती है। दूसरी तरफ वेन बान में आरजे को ढूंढ रहा होता है और तभी उसी वक्त वो कील पर पैर रख देता है, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है और उसे काफी दर्द होता है। तभी वेन को बाहर कोई दिखाई देता है, जिसके बाद वो दरवाजे के एक होल से बाहर देखने लगता है, लेकिन तभी पल वेन की आंख में पीच फोक घुसा देती है, जिस वजह से वेन मर जाता है। और तभी पल उसके पास आकर पीच फोक से मारकर चेक करती है कि वो मरा है या नहीं और उसे वहीं पर छुपा देती है। दूसरी तरफ होवर्ड टॉर्च लेने के लिए लोरेन को अपने घर लेकर जाता है। तभी होवर्ड लोरेन से कहता है कि नीचे बेसमेंट में एक और टॉर्च है और वो बेसमेंट में जाकर दूसरी टॉर्च को ले आए। लोरेन जब बेसमेंट में जाकर दूसरी टॉर्च लेकर वापस आती है तो वो देखती है कि बेसमेंट का डोर लॉक है, जिसका मतलब ये था कि होवर्ड ने बेसमेंट में उसे लॉक कर दिया है। लोरेन घबरा जाती है और बेसमेंट की लाइट ऑन करती है और तभी लोरेन वहाँ पर एक आदमी की नेकेड डेड बॉडी देखती है जो सीलिंग से लटकी हुई होती है, जिसे देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ जैक्सन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से वो उठ जाता है। तभी वो बाहर होवर्ड को देखता है। होवर्ड उससे कहता है कि उसकी वाइफ मिसिंग है और उसे डर है कि अंधेरे की वजह से उसकी वाइफ को चोट ना लग जाए। तभी जैक्सन होवर्ड की हेल्प करता है उसकी वाइफ को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ पल मैक्सिन के पास जाती है और मैक्सिन के ऊपर से चद्दर हटाती है और उसकी हाफ नेकेड बॉडी को देखने लगती है और अपने कपड़े उतारकर बेड पर मैक्सिन के साथ लेट जाती है और उसकी बॉडी को गलत तरह से टच करने लगती है।
दूसरी तरफ जैक्सन हॉवर्ड से कहता है कि उन्हें अलग डायरेक्शन में जाकर उसकी वाइफ को ढूंढना चाहिए, जिसके बाद जैक्सन पल को ढूंढने लगता है। तभी उसे लेक में एक कार दिखाई देती है। उसके बाद हॉवर्ड जैक्सन के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि जो उनसे पहले आया था वो भी कपड़े उतार कर नेकेड घूमता था, जिसे देखकर उसकी वाइफ एक्साइटेड हो जाती थी। जैक्सन को हॉवर्ड की बातें समझ नहीं आती है और तभी हॉवर्ड जैक्सन को शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ मैक्सिन की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने पल को देखती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और मैक्सिन की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो भी घबराकर उठ जाती है और जैसे ही वो मैक्सिन के पास जाने के लिए कमरे से बाहर निकलती है तो वो पल को वहाँ से जाते हुए देखती है, जिसके बाद वो मैक्सिन के पास जाती है। दूसरी तरफ लॉरेन बेसमेंट से निकलने के लिए एक से बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ने लगती है और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने लगती है तभी वहाँ पर हॉवर्ड आ जाता है और शॉटगन से उसकी उंगलियों पर मारने लगता है, जिस वजह से उसकी उंगली टूट जाती है और हॉवर्ड उससे कहता है कि यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए वो चुपचाप शांति से बेसमेंट में रहे और ये कहकर वो टीवी ऑन करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बॉबी सबको ढूंढने के लिए जाती है और तभी वो लेक के पास पल को खड़ा देखती है जो नेकेड खड़ी होती है। बॉबी पल की हेल्प करने की कोशिश करती है और बॉबी पल से कहती है कि उसे एक नर्स की ज़रूरत है और ये सुनकर पल को गुस्सा आता है और वो बॉबी को थप्पड़ मारती है और उसे उल्टा सीधा बोलकर उसकी इंसल्ट करती है और उसे लेक में धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर एलिगेटर आता है और बॉबी को मार देता है। तभी उसी वक्त हॉवर्ड भी वहाँ जाता है और पल से पूछता है कि क्या वो यही लड़की थी जो उसे पसंद है, जिस पर पल उसे मना करती है और कहती है कि ये वो लड़की नहीं है। दूसरी तरफ मैक्सिन घर में सबको ढूंढ रही होती है कि तभी वो हॉवर्ड और पल को केबिन की तरफ आते हुए देखती है, जिसे देखकर मैक्सिन छुप जाती है। वो दोनों मैक्सिन को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन उन्हें मैक्सिन कहीं नहीं मिलती है। उसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और तभी पल हॉवर्ड से कहती है कि वो उससे कहे कि वो सुंदर है, जिस पर हॉवर्ड कहता है कि वो हमेशा से सुंदर है और उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत उसने आज तक कभी नहीं देखी है। तभी पल हॉवर्ड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, जिस पर हॉवर्ड उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसका दिल ये नहीं सह पाया तो, जिस पर पल कहती है कि उसका दिल ये सह लेगा। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि मैक्सिन उनके बेड के नीचे छुपी हुई है। मैक्सिन चुपचाप उनके बेड के नीचे से रेंगते रेंगते बाहर निकलती है और भागती हुई वेन के पास आती है और देखती है कि वेन के टायर को उन्होंने नाइफ से पंचर कर दिया है। तभी मैक्सिन वहाँ पर आरजे की डेड बॉडी देखती है और उसी वक्त उसे लॉरेन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसके बाद मैक्सिन वैन में से गन लेकर घर के अंदर जाती है, जहाँ पर वो लॉरेन को बेसमेंट में बंद देखती है। मैक्सिन लॉरेन को बेसमेंट से बाहर निकालती है और उससे कहती है कि उसे हॉवर्ड के ट्रक की चाबी ढूंढनी होगी, लेकिन लॉरेन मैक्सिन की बात नहीं सुनती है और कहती है कि उसे उनकी बात सुनकर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और इससे पहले वो दोनों उसे भी मार दे, उसे यहाँ से भागना होगा। जिसके बाद लॉरेन डर के मारे बाहर भागने जाती है, तभी हॉवर्ड उसे शूट करके मार देता है और मैक्सिन वहीं छुप जाती है। हॉवर्ड और पल एक दूसरे से बात करते हैं और पल हॉवर्ड से कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को खुश करने के लिए काफ़ी है और उसी दौरान वो दोनों लॉरेन की बॉडी को खींचकर घर के अंदर लाने लगते हैं। तभी हॉवर्ड कहता है कि अगर इन सबको ढूंढते हुए पुलिस यहाँ पर आती है तो उसके पास एक बहुत अच्छा प्लान है इस सब से बचने का, और अगर कल तक कोई भी पुलिस इन सबको ढूंढती हुई नहीं आई तो वो बाकियों की तरह उन सब की बॉडी भी तालाब में फेंक देगा। हॉवर्ड की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं। तभी अंदर लाते वक्त लॉरेन के अंदर एक मूवमेंट होती है, जिसे देखकर हॉवर्ड डर के मारे चौंक जाता है, जिस वजह से उसे हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। पल हॉवर्ड को देखकर रोने लगती है। तभी मैक्सिन बाहर आती है और पल के ऊपर गन पॉइंट करके उससे हॉवर्ड के ट्रक की की मांगती है और पल उसे वो की दे देती है। तभी पल कहती है कि वो जानती है कि वो यहाँ पर क्या काम कर रही थी और उसके साथ भी वैसा ही होगा जैसे उसके साथ हुआ है, जिस पर मैक्सिन कहती है कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो एक स्टार है और एक दिन पूरी दुनिया को उसका नाम पता होगा और वो सिर्फ ऐसी लाइफ एक्सेप्ट करेगी जो वो डिजर्व करती है। और ये कहकर मैक्सिन पल को शूट करने वाली होती है, लेकिन गन में गोली नहीं होती है। जिसके बाद पल हॉवर्ड की शॉटगन उठाकर मैक्सिन को शूट करती है, लेकिन शूट करते वक्त गन का फोर्स इतना ज़्यादा होता है जिससे पल बाहर जाकर गिर जाती है और मैक्सिन बच जाती है। मैक्सिन घर के बाहर आती है और पल को देखती है, जिसे गिरने की वजह से काफ़ी चोटें आती है।
मैक्सिन ट्रक स्टार्ट करके ट्रक को पीछे लेकर जाती है और पल का सिर कुचल देती है, जिस वजह से पल मर जाती है और मैक्सिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुबह होने लगती है और मैक्सिन टाउन से काफ़ी दूर आ जाती है। तभी मूवी स्टार्टिंग वाले सीन पर आ जाती है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर डेड बॉडी और क्राइम सीन को देख रहे होते हैं, और तभी हम टीवी पर फादर को देखते हैं जो अपनी स्पीच के दौरान अपनी बेटी का फ़ोटो दिखाते हैं, जो और कोई नहीं मैक्सिन होती है। फादर कहते हैं कि उसकी बेटी गलत रास्ते पर भटक चुकी है और उसे यकीन है कि एक न एक दिन उसकी बेटी सही रास्ते पर आ जाएगी। तभी पुलिस ऑफिसर को आरजे का कैमरा मिलता है, जिसे देखकर एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि इसमें क्या हो सकता है, जिस पर शेरिफ बोलता है कि यहाँ की हालत देखकर उसे लगता है कि यहाँ पर ज़रूर एक ज़बरदस्त हॉरर मूवी बनी है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, इस मूवी का एक प्रीक्वल भी आ चुका है जिसमें हमें पल की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। गाइस, मैं जल्द से जल्द पल मूवी की भी एक्सप्लेनेशन करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। गाइस, आई होप कि आपको एक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू।